ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन भी आपसे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो हमें जानना है कि ट्रांसफार्मर किस नियम पर काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आपने ट्रांसफार्मर की पढ़ाई किया होगा तो उसमें लिखाया गया होगा या आपको बताया गया होगा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उसका नियम कैसे काम करता है। तो एक बहुत सा छोटा दो वर्ड्स आया होगा आपके पास जिसे आप कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसका आपका सही जवाब यही होता है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस नियम पे काम करता है, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, तो सीधा आपका जो जवाब होगा वह क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपको बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सीधा आंसर है, बहुत इजी आंसर है। तो आप बेझिझक आप बताइए, जब भी आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर किस बेस पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन नियम के आधार पे काम करता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी वे में आप बोल सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन एक और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूछा जाता है कि जहाँ लो वोल्टेज होता है, जहाँ लो वोल्टेज होता है वहीं पे ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपने नहीं पूछा, लेकिन चूंकि ट्रांसफार्मर की बात हो रही है इसलिए मैं आपको इसका जवाब भी बता देता हूँ। लो वोल्टेज पे ही ऑटो ट्रांसफार्मर इसलिए यूज होता है क्योंकि इसकी प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग एक ही की होती है। एक ही बाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की जो बाइंडिंग होती है एक की होती है। इस वजह से हम इसे ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में यूज़ करते हैं और लो वोल्टेज पर ही यूज़ करते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलते हैं आपके कुछ और प्रश्नों का जवाब लेकर के। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।